आठवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में आपको दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलस्य वाणी ने कदापि में सुरता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसा बोलता है कौन? इसमें एक गीदड़ होता है बेटा, एक होता है इसमें शेर। तो उन दोनों का जो वार्तालाप है वो इस पाठ के अंदर कहानी दी गई है। तो अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं बेटे। कस्मिंचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती समय। कस्मिंचित माने होता है बेटा किसी वने माने जंगल में, खर नखर, खर और नखर नामक सिंह शेर प्रतिवस्ती समय रहता था। स कदाचित वह कभी इस ततः इधर उधर परिभ्रमणा घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहाराम प्राप्तवान। आहाराम माने भोजन, प्राप्तवान माने प्राप्त हुआ। उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। किसको? शेर को। ततः फिर सूर्यास्त के समय एका महती, एक बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर, से अचिंतत वह सोचने लगा, नूनम निश्चय ही इतस्यम गुफा, इस गुफा में रात्रि में कोपी जीव आगस्ती, कोई ना कोई जीव इसमें आता है। अतः इसलिए अत्रेव निगुड़ो भूतवा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। अत्रेव माने यहीं, निगुड़ो भूतवा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। तो ये पहला पहरा बेटा समझ में आ गया होगा। दूसरा पहरा पढ़ाते हैं अब आपको हम। दूसरा है इतेस्मिन अंतरे, इसी बीच में जो समय चल रहा था उसी बीच में बेटा गुहा स्वामी, उस गुफा का जो मालिक था दधिपुक्ष, उसका नाम दधिपुक्ष था। श्रृगाल गीदड़ समागच्छत, वहाँ जाता है। गीदड़ का नाम क्या था बेटे? दधिपुक्ष। समागच्छत वहाँ जाता है। सचे वह, और यावत जब, पश्यति देखता है, तावत तब, सिंह पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, गुहा पृष्ठ दृष्टे, शेर के जो पैरों के चिन्ह थे वो गुफा में घुसने के दिखाई देते हैं। न च बहिर्गता, लेकिन बाहर निकलते हुए के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। अंदर जो शेर गया था बेटे वो तो बने हुए थे चिन्ह, लेकिन बाहर आने के चिन्ह नहीं बने हुए थे। श्रृगालय चितंत, गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा या निश्चय ही मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अति तर्क्यामी, नूनम निश्चय ही, अस्मिन इस बिले, बिल में, सिंह स्थिति शेर है, तर्क्यामी तर्क करता हूँ, तर्क करता हूँ या अथवा समझता हूँ। ततः फिर किम करवाणी, तो क्या करूं, गीदड़ सोचने लगा। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तूराब्ध है, एवं इस प्रकार से विचिन्त्य सोचते हुए, दूरस्थ दूर से ही, रवम कर्तुराध है, वह दूर से ही, रवम माने बेटे शब्द आवाज को करता है। भो, अरे बिलो, हे बिलो, ये निशान लग रहा बेटे संबोधन का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे बिलो, किम ने समरसती, क्या तुझे याद नहीं है, यमुना त्वया सह समय, यमुना जब, त्वया सह समय तेरे साथ में, मेरी
त्वया सह समय कृतोस्मि यह यदहा बहात प्रतिगच्छामि तदा त्वं माम आकृष्यति, कि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो तुम मुझे पुकारोगे, आवाज़ दोगे, और यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो यदि त्वं माम ने आहर्षि, अगर आप मुझे नहीं पुकारते हो तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यश्यामी थी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाता हूँ। दोबारा से बेटे इस लाइन को फिर देख लें आप। यमुना त्वया सह समय, मेरे और तेरे साथ में जो शर्त हुई थी, यत यदाम वो थी कि यदाम बाहर, जब मैं बाहर, प्रत्यगश्यामी चला जाता हूँ, तदा त्वं तब तुम, माम आकर्षति मुझे पुकारोगे या पुकारते हो, यदि त्वं न आहर्षि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, नहीं आवाज़ लगाते हो, तरही अहम तो फिर मैं, द्वितीयम बिलम यश्यामी थी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ऐसा गीदड़ ने कहा। तो ये बेटे दो पहरे मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपके समझ में आ गए होंगे बेटा इनके शब्दार्थ, और इन दोनों पहराओं को पढ़ लो। अब हम फिर आपको कल पढ़ाएंगे। ये है आपका संस्कृत का काम।